भी हम लोग गर्दा गर्दा छुड़ा दिए हैं। 2 क्वेश्चन आपके सामने और है। क्वेश्चन एक ही है बेटा, उसी में 2 क्वेश्चन को डाल दिया गया। 2 क्वेश्चन जब बनाओगे तब आप 5 नंबर पाओगे। सोचो कि एक को तो अबे करता है, बना देते हैं, निचला आता है, ऊपर नहीं आता है, तो निचला बना के 5 नंबर ले लें तो नहीं देगा, ठीक ना। आपको दोनों को सोल्व करना होगा। तो सबसे पहले इस बॉक्स को समझिए। आपको पता है ना, यहाँ पर अगर मैं माइनस क्यूब ले लूं और यहाँ पर अगर प्लस क्यूब ले लूं, सॉरी प्लस क्यूब इधर रखता हूँ, प्लस क्यूब इधर रखता हूँ, माइनस क्यूब इधर रखता हूँ। तो आपको तो पता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश से समाप्त होती ना है। तो वो कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती है। सतत मतलब बिल्कुल कंटिन्यूअस, कहीं पे टूटा हुआ नहीं रहेगा। ये नहीं कि ऐसा रहेगा, ऐसा ब्रेक कहीं नहीं रहेगा, टूटा हुआ नहीं रहेगा। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वह कंटिन्यूअस वक्र होगा। वो कभी भी एक दूसरे को भंग नहीं करेगा, काटा हुआ नहीं रहेगा। ऐसा नहीं, ये कैसा लाइन रहेगा। अगर कोई क्षेत्र रेखाएं को बहुत सुंदर लगने के लिए कोई ऐसे ड्रा कर दे, ऐसे, और यहाँ पर मिला देके देखो यहाँ पर गया है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पर ब्रेक है, यहाँ पे टूटा हुआ है, तो ब्रेक नहीं होना चाहिए। सतत यहाँ पर जो सतह जो होती है वह एक सतत वक्र होती है। सतह लिखाया हुआ है यहाँ पर, आपको क्या लिखना है, सतत वक्र होती है। क्या होती है? सतत वक्र मतलब कंटिन्यूअस, कहीं काटना नहीं है, कहीं पर उसको ब्रेक नहीं करना है, कहीं पर उसको तोड़ना नहीं है। कोई क्षेत्र रेखाएं एकाएक नहीं टूटता है, अचानक टूटता नहीं है। अगर यहाँ से जा रही है अचानक यहाँ से टूट के फिर से यहाँ से ऐसे हो जाए तो ऐसा कभी हो नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकते? तो सुनिए सवाल। आपको पता है, ऐसे लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी भी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींच दें तो वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दिशा को बताता है। यदि यह क्षेत्र रेखाएं ब्रेक हो जाए किसी बिंदु पर और उस बिंदु पर यदि हम टेंजेंट खींचेंगे तो वह किसी दिशा को बताएगा नहीं। हम टेंजेंट खींच ही नहीं सकते हैं, इस बिंदु पर आप टेंजेंट खींच ही नहीं सकते हैं, तो इस बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा पता चलेगा। अगर कहीं कट गया वो तो जहां पे वो कटा होगा, टूटा होगा, उस बिंदु पर आप टेंजेंट डाल नहीं सकते हैं। और चूंकि टेंजेंट का काम है क्षेत्र का दिशा बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जब यहाँ पर आप टेंजेंट ही नहीं डाल पाएंगे तो बताओ कि डायरेक्शन आप बता पाएंगे? इसलिए कभी कटा नहीं है, ये कभी भी टूटेगा नहीं, कभी भी टूटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है कि 2 क्षेत्र रेखाएं दूसरे को कभी नहीं काटते, माने ये भी संभव नहीं है। मान लीजिए ये हो गया पहले का ही, आई दूसरा का, ऐसे कभी नहीं होगा, क्योंकि एक ही कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे। ये कटान बिंदु है, इस पर 2 टेंजेंट हम ड्रा करेंगे, एक ऊपरला पर, एक निचला पर, ताकि वो 2 को चूंकि स्पर्श रेखा खींचे, और स्पर्श रेखा का काम है विद्युत क्षेत्र की दिशा बताना। और इस बिंदु पर आप 2 टेंजेंट ड्रा किए तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा हो जाएगा, और एक ही क्वांटिटी का 2 डायरेक्शन एक ही बिंदु पर संभव नहीं है। इसलिए हम कभी काटता भी नहीं है। टूटा क्यों नहीं? क्योंकि जिस बिंदु पर टूटेगा उस बिंदु पर टेंजेंट खींच ही नहीं सकते हैं, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं मिलेगा, और ऐसा संभव नहीं है। अरे यार, विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ ना कुछ होना चाहिए, और जहां पर कटेगा उस बिंदु पर टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते हैं। जब टेंजेंट ही नहीं ड्रा करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? इसलिए वो कभी टूटता नहीं है, कंटिन्यू जाता है बेचारा, कंटिन्यू। जब आप लोग को कैलकुलस पढ़ाएंगे तो ऐसे ही पढ़ाएंगे कि जेकर ग्राफ कंटिन्यू रहे वो कंटिन्यूअस हो जाता है, जिसका ग्राफ टूटल रहे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। क्या आपको पढ़ाना है? तो आप लोग समझिए, इसका आंसर के लिए बारी बस तैयार रहना। चलो, मैं ए वाला को मैं सॉल्यूशन करूंगा, ठीक ना? पॉज कर लेना, मैं लिख देता हूं, आप लोग भी मेरे साथ रहे। ध्यान देना, ये आपका आंसर हुआ बेटा, ध्यान देना। सेकंड वाला जो क्वेश्चन उसका मैं आंसर नहीं दिया हूं, क्योंकि इसका आंसर मैं पहले दे चुका हूं। जो विद्यार्थी हमारे लेक्चर्स को शुरू से देख रहे हो उनको पता चल रहा होगा। देखो, क्वेश्चन का जो आंसर मैं दिया हूं बिल्कुल लाजवाब, शानदार, मजेदार है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती है, अर्थात एकाएक नहीं टूटती है। मैं अभी क्वेश्चन ही लिखा हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि क्षेत्र रेखाएं की किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए क्षेत्र रेखाएं हैं तो इसके किसी भी बिंदु पर टेंजेंट ड्रा करने से स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आप खींचे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। बताएंगे कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, तो ये रेखा है दिशा, उधर है, ठीक ना? विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। और जहां वह टूट गया, ये तो हम लोग जानते थे, अगर जहां टूटेगा तो जब टूटिए गया तो आप यहाँ पर स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, क्योंकि स्पर्श रेखा लाइन पे खींचा जाता है, चाहे लाइन जैसा भी कर्व हो चाहे सीधा हो,
उसी पर हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ पर तो है ही नहीं है, तो आप इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच नहीं सकते। जब स्पर्श रेखा खींचेगा नहीं तो दिशा मिलेगा नहीं, क्योंकि दिशा तो स्पर्श रेखा देती है। इसलिए मैं लिखा कि खींच सकते, वो टूटेगा, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, अतः उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का दिशा नहीं मिलेगा, और ऐसा असंभव, दिशा तो कुछ होनी चाहिए। अतः वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती है, क्या है, टूटती नहीं है। इसको बहुत बढ़िया से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक ना, बाद में लिखेंगे, अगर गैलरी साफ हो जाए तो गजब हो जाएगा। और फिर से यूट्यूब पर आना, चले चलो ध्यान देना बेटा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलम, QB बराबर -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर पे है। दो आवेश है, एक बिंदु ए ले लेते हैं, एक बिंदु B। यहाँ पे जो आवेश है उसको QA बोला, यहाँ पे जो है उसको QB बोला। दोनों के बीच की दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर, मतलब R बराबर 20 सेंटीमीटर। तो R बराबर दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करोगे तो 20 मल्टीप्लाई 10 के पावर -2 मीटर गया। QA का मान कितना दिया है बोलो, 3 माइक्रोकूलम पॉजिटिव में, तो 3 गुना 10 के पावर 6 माइनस में कूलम, और QB मान हो जाएगा इतना ही, लेकिन माइनस में बोलो हो जाएगा। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा AB है, इसके मध्य बिंदु पर अगर हम कोई मध्य विद्युत क्षेत्र कितना है, और इसके मध्य बिंदु O ले लेते हैं, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, टोटल विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र को आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेकर के चलेंगे, क्या लेकर चलेंगे, आपको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है इस पॉइंट पर। तो चूंकि याद होना चाहिए यहाँ पर दो आवेश है, एगो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आपको पता है कि यदि अगर एगो आवेश होती तो एगो आवेश के कारण यहाँ पे तीव्रता अगर पूछता एगो आवेश के कारण, तो फार्मूला हो जाता है E बराबर K इंटू ए वाला आवेश बटा दूरी के स्क्वायर, ठीक ना। एगो होता आवेश तब, लेकिन इधर से हम लोग एगो निकालेंगे तो एगो इधर से है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम QA के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर QB के कारण इंटेंसिटी निकालेंगे, और चूंकि इंटेंसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, सो दोनों को वेक्टर से जोड़ेंगे, जो भी रिजल्ट आ जाए। अच्छा बताओ, ध्यान देना, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। QA के कारण पॉइंट O पर इंटेंसिटी, पॉइंट O पर इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना, उसको लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, उसको मैं मान लेता हूँ वेक्टर EA माने A के कारण इंटेंसिटी। फार्मूला होगा K इंटू A वाला आवेश बटा दूरी का स्क्वायर। K का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9 होता है, Q का बटा R, Q का मान कितना, इतना का मान देखो 3 गुना 10 के पावर में 6 बटा दूरी का स्क्वायर। तो दूरी यहाँ से यहाँ तक है 20 सेंटीमीटर, ये पूरा का डिस्टेंस कितना है, हमको इतना चाहिए, तो 10 गुना हो जाएगा ना, 10 गुना 10 के पावर माइनस, बोल करूँ डायरेक्शन बोलिए, वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, तो इसके कारण डायरेक्शन। तो देखो मैं बोला कि इंटेंसिटी का डायरेक्शन बल का डायरेक्शन, जब यहाँ आवेश जो है इस पर जब बल लगाएंगे तो ऐसे नहीं लगेगा, तो जो बल का दिशा है इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी का दिशा का जगह अलोंग टू सोल्व कर दो इसको। वेक्टर ये बराबर 9 में 27 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर -3 होगा, -3 प्लस यहाँ से क्यों बोलो, ये अंदर सोल्व करो तो -1 10 के पावर -1 10 के पावर माइनस का स्क्वायर करोगे तो 10 के पावर -2 10 के पावर माइनस का स्क्वायर मैंने 2 बार ना, 10 के पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा, बोलो अभी दोनों को जोड़ो तो आ जाएगा फैक्टर ये बराबर 27 इंटू 10 के पावर 5 और इंटेंसिटी का ऐसा मतलब न्यूटन प्रति कूलम और डायरेक्शन है अलोंग टू। जब इसके कारण यहाँ पर इंटेंसिटी निकालोगे तो इतना ही आएगा, देखो क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, माइनस लेकर नहीं चलोगे आप, उतना ही होगा डायरेक्शन। अगर चलें और वेक्टर EB अगर निकालें तो 27 मल्टीप्लाई 10 के पावर 5 न्यूटन पर केजी आएगा कूलम, बट डायरेक्शन हो जाएगा उसका वो भी हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस है यहाँ पर, और माइनस के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी अपनी खींचेगा तो डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग टू। अब बताओ कि टोटल इंटेंसिटी क्या होगा,
टोटल डेंसिटी, तो डायरेक्शन दोनों का सेम ही है। देख लो A1 है, इसका डायरेक्शन ऐसे है, इसका डायरेक्शन ऐसे है और इसका भी ऐसे है, तो दोनों का सेम डायरेक्शन है ना, तो दोनों थीटा 0 डिग्री है, तो दोनों ऐड होगा ना, ऐड होगा, आराम से ये काट के 0 कर देना, ये दोनों ऐड होगा, तो ऐड होने के बाद कितना रिजल्ट होगा उसके लिए वेट करना होगा। आप लोग क्वेश्चन लिख लिए, आप लोग लिख लिए और आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, हम ऊपर वाला पार्ट को डिलीट करते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान, क्योंकि दोनों जो है सेला ये दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो जब सेम डायरेक्शन है तो दोनों को आपको ऐड कर देना होगा। देखो कैसे, टोटल इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O पॉइंट, O पॉइंट पर टोटल निकालेंगे, तो टोटल जब निकालेंगे तो आप वेक्टर EA प्लस वेक्टर EB कर दोगे, जोड़ दोगे, वेक्टर 0 है तो वही आएगा, तो 27 गुना 10 के पावर 5 और 27 गुना 2 को होती नहीं, तो 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 गुना 10 के पावर 10 5 न्यूटन प्रति, दूसरे गुना होगा ना, जैसे दूसरे गुना हो जाएगा 54 आ जाएगा, 54 और क्या हो जाएगा आपका 10 के पावर, हाँ 10 के पावर माइनस 10 के पावर कितना 5, बिल्कुल सही है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सर 2 से गुना किए तो उधर में काहे ना किए, अरे 2 से गुना सब होते हैं, जैसे देखो ऐसे 27 गुना 10 के पावर 5 अब प्लस 27 गुना 10 के पावर 5, एगो एगो के एगो ही पूरा गधा मान लो, एक गधा प्लस 2 गधा, 2 1 प्लस 1 गधा 2 गधा, तो 2 गधा, तो गधा कौन है 27 गुना 10 के पावर 5, ये है 27 दूनी ये ना हुआ। अच्छा इतना हुआ, लेकिन जानते हो फिजिक्स का आंसर जब भी आप छोड़ो ना तब पॉइंट में छोड़ो, तो इसको पॉइंट में बदल दो तो 5.4 गुना 10 के पावर 6 न्यूटन प्रति, 6 ना होती रे, पता है ये हो गया टोटल एनर्जी है ना पॉइंट, टोटल एनर्जी है ना पॉइंट, ये टोटल एनर्जी। अब क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन से देखो, अरे यार बिल्कुल सिंपल है ना, मैं इसके कारण सबसे पहले इंटेंसिटी निकाला, आपको पता है कि एक वो बिंदु आवेश के कारण अगर किसी बिंदु पर इंटेंसिटी पूछे तो K * Q बटा R, फार्मूला पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, वही फार्मूला मैं लगा रहा हूं, पढ़ता क्या लगा था देखो। अब अगला क्वेश्चन क्या करें कि यदि इतना परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश को इसी बिंदु पर रख दें तभी कितना बल का अनुभव करेगा, वह बल निकालना कि कितना बल का अनुभव करेगा। मतलब अब यहाँ पर वो आवेश रख दीजिए, आवेश का मान हम ले तो Q, क्या लेते हैं Q, वो बिंदु पर जो है उसको Q मान लेते हैं, और वह 1.5 × 10 के पावर -9, तो कितना बल का अनुभव करेगा मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लेंगे, बिल्कुल लिखेंगे कि QA के द्वारा इस QO पर लगा फोर्स, जब आप निकालेंगे इसके द्वारा इस पर लगा फोर्स इस पर, तो उसका दिशा ऐसा आएगा, परिमाण चाहे जो भी है, इसके द्वारा जब इस पर लगाएंगे आप, इसके द्वारा इस पर लगाया गया फोर्स निकालेंगे तो उसका भी दिशा ऐसे ही होगा, क्योंकि माइनस है ना, उसको भी अट्रैक्ट करेगा, परिमाण दोनों का सेम ही आएगा, चलो दिशा दोनों का भी सेम आएगा, आराम से दोनों को जोड़ देना, ये हॉरिसबर्ग में रह जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करेंगे और क्लास यहीं पर स्टॉप।